हेलो दोस्तों, मेरे सभी प्यारे देशवासियों को जय जगन्नाथ, राम राम। मैं प्रदीप कुमार साहू आज एक सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट को लेके एचएससी फील्ड को लेके एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जो लोग सेफ्टी फील्ड में काम करना चाहते हैं, ऑलरेडी जो लोग सेफ्टी फील्ड में हैं और जो इसको एक कैरियर की तरह लेना चाहते हैं, उन फ्रेशर्स के लिए ये थोड़ा हेल्पफुल होगा, ये मेरा आशा है। तो आज मैं एक ऐसा वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि वही छोटा छोटा मतलब छोटा अ, ढंग से बताऊंगा, लेकिन इफेक्टिव बताऊंगा। ओके, ध्यान करके आप इसको देखिएगा। ओके, ठीक है। टुडे आज का जो टॉपिक है, मैं टॉपिक जो चुना हूँ वो बेसिकली ये टॉपिक चुना हूँ कि आज हम जानेंगे कि सेफ्टी क्या है। ओके, आज हम जानेंगे कि पहले सेफ्टी सेफ्टी उसके बाद हम जानेंगे हाजार्ड्स, रिस्क के बारे में भी जानेंगे। ओके, ये तीनों के बारे में हम पहले जानेंगे। देखिए, आपको क्या लगता है सेफ्टी क्या होता है? हर सभी को पता है, हर चीज़ में हम बोल देते हैं कि सेफ्टी, खुद का सेफ्टी को ध्यान देना चाहिए। ओके, लेकिन सेफ्टी एक ऐसा वास्ट सब्जेक्ट है जिसको समझने के लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा आप लोगों को। ओके, लेकिन सेफ्टी एक सिंपल, एक छोटा चीज़ है नहीं, एक बहुत बड़ा चीज़ है। ओके, तो ठीक है, हम उसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप वीडियो के साथ हम लोग जाएंगे। लेकिन पहले हम लोग को जाना है सेफ्टी। देखिए, मैं सिंपल लैंग्वेज में आप लोग को समझाता हूँ। सेफ्टी वो चीज़ है जो कि खुद को सेफ रखना है, वर्कर लोग को सेफ रखना है, एनवायरनमेंट को सेफ रखना है, हमारा जो क्लाइमेट है उसको भी सेफ रखना है, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो लोग कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर रहे हैं, उनका सेफ्टी, उस कंपनी का, उस इंडस्ट्री का, उस एरिया का और उस जो क्लाइंट है उनका, ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में आता है। कौन सा चीज़ को ध्यान देना है? उनका हेल्थ के बारे में ध्यान देना है, उनका फिजिकल, जैसे कोई ख़राब ना हो जाए, कोई उनका फिजिकल हार्म, फिजिकल हम्परिंग, उनका बॉडी को कुछ ना हो, उसको उसके बारे में ध्यान देना है। और साथों साथ ये सारा चीज़ करने के बाद उनका फैमिली के बारे में भी सोचना है, साथों साथ एनवायरनमेंट के बारे में भी हम लोग को सोचना है। हमारा कोई हक नहीं बनता, जो कि हमारा नेचर हमको दिया है, भगवान ने जो बनाया हम लोग को दिया गया है, जिसके बगैर हमारा जिंदगी का कोई मायना है नहीं, उसको बिगाड़ने का कोई भी दुस्साहस हम लोग को करना नहीं चाहिए। तो पहला क्या है, ये हो गया सेफ्टी। सेफ्टी क्या हो गया? खुद को सेफ्टी देना है, वर्कर को सेफ्टी देना है, प्लांट्स को सेफ्टी देना है, मशीन को सेफ्टी देना है, एनवायरनमेंट को सेफ्टी देना है, इक्विपमेंट को भी सेफ्टी देना है। ये सारा चीज़ को सेफ्टी देने के बाद ये जो टोटल एनवायरनमेंट बन जाता है, ये हो जाता है एचएससी फील्ड या ईएचएस फील्ड, उसको बोला जाता है हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, या एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी। ओके, ये हो गया। अभी हम जाएंगे हाजार्ड्स। ओके, हम हाजार्ड्स मतलब क्या, हम सबको पता है कि भाई इसमें ये काम करने के लिए बहुत हाजार्ड है भाई, इसमें थोड़ा ध्यान में काम करना। तो हाजार्ड है क्या? असल में कोई भी पोटेंशियल जो उसमें इनबिल्ट रहता है, कि जो हमको दिखाई देता है, कभी कभी वो दिखाई भी नहीं देता है, वो चीज़ को जब हम जान लेते हैं तो हम कहीं हद तक सेफ्टी में, वो सेफ्टी उसका कर लेते हैं। अगर हमको जानने के बाद, वो हज़ार्ड आइडेंटिफाई करने के बाद, इसमें ये पोटेंशियल हज़ार्ड है जो कि किसको हानि पहुंचा सकता है, जो काम कर रहे वर्कर को हानि पहुंचा सकता है, उसका डेथ भी हो सकता है, वो एनवायरनमेंट को भी हानि पहुंचा सकता है। तो वो चीज़ को हम फाइंड आउट करना, और उसमें वो जो मतलब उसके अंदर जो छिपा हुआ चीज़ है, जो कि कुछ ये सारे चीज़ को नुकसान पहुंचा सकता है, उनको हम हज़ार्ड बोलेंगे। ओके, द पोटेंशियल, जो उसके अंदर जो पोटेंशियल
चीज़ें जो कि ये हमारा ह्यूमन को भी हानि पहुंचाएगा, एनवायरनमेंट को भी पहुंचाएगा, उसको हम क्या करेंगे, और साथों साथ मशीनरीज को भी हानि पहुंचा सकता है, प्रॉपर्टी को भी हानि पहुंचा सकता है। तो वो सारा चीज़ को हम बोलेंगे हजार्ड्स। ओके ओके। फिर ये गया सेफ्टी गया और ये हजार्ड्स गया, और अभी आ जाएंगे रिस्क। देखिए हम बोले कि रिस्क क्या है। देखिए हर एक काम में, हर एक चीज़ में रिस्क इन्वॉल्वमेंट होता है और रिस्क रहता है। देखिए रिस्क क्या होता है, रिस्क वो चीज़ है जो कि हम उसमें अगर इन्वॉल्वमेंट रहेंगे, उसमें अगर काम करेंगे, ज़्यादातर कहाँ तक हमको किस हद तक खतरा हो सकता है। ओके, यानी कि अगर हम इसको एक रिस्क असेसमेंट करेंगे तो रिस्क असेसमेंट का जो फॉर्मूला है, इट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ लाइक्लीहुड एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, तो उसमें क्या हानि हो सकता है और वो कितना हद तक हो सकता है, उसको जानने के लिए हम उसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हम उसका असेसमेंट कर सकते हैं। ये मैं सिंपल सिंपल लैंग्वेज में समझाया, और इसका जो पूरा डेफिनेशन है आपको किताब में भी मिलेगा और हर चीज़ में मिलेगा। वो वीडियो को मैं लंबा खींचना नहीं चाहता। ओके, मैं धीरे धीरे टचअप दे के आगे बढ़ना चाहता हूँ। ओके, तो देखिए अभी आज हमारा जो प्राइम सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है हीरा। हीरा HIRA, यानी कि हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, ये सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट में और सेफ्टी फील्ड में जो लोग काम करते हैं, ये उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मायना प्ले करता है। ओके, तो डेफिनेटली हम आज इसको स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, इसका क्या क्या स्टेप्स है। ये स्टेप्स जब हम जान लेंगे तो कहीं पे भी जब हम हजार हीरा करने के लिए हम लोग को बोला जाएगा, और इंटरव्यू में भी ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी से ही रिलेट करके आता है। भाई आपको हीरा के बारे में पता है, सेफ्टी ऑफिसर का मतलब क्या है, वो हीरा ही करेगा, वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, उसका ड्यूटीज़ भी ये है, तो वो एरिया में हीरा करना उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी आता है। ओके, तो देखिए, तो पहले आपको क्या, उसका जो स्टेप्स है उस स्टेप्स के बारे में हम जानेंगे। तो ये हो गया, कोई भी काम करने से पहले उसी काम का जब हम एक सिस्टमेटिक वे में एनालिसिस करेंगे, हम उसको बोलेंगे हीरा। ओके, तो कोई काम में अगर हजार्ड आइडेंटिफिकेशन और रिस्क असेसमेंट हम लोग को करना है तो उसका स्टेप्स के साथ हम जाएंगे। तो पहला जो स्टेप्स है क्या है, आइडेंटिफाई द हजार्ड्स। ओके, आइडेंटिफाई द हजार्ड्स, आइडेंटिफाई द हजार्ड्स। तो ये स्टेप में क्या करेंगे, पहले हम वो क्या क्या उस काम के साथ क्या क्या हजार्ड्स हो सकता है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। जब हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे उसमें हजार्ड्स क्या है, तब हम आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाएंगे, और वो काम करने का मायना भी हम ख़त्म, मतलब खो देते हैं। तो पहले क्या है, अब कोई भी काम शुरू होता है तो पहले हमको वहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जब मैं काम शुरू करूँगा तो वहाँ पे क्या क्या हजार्ड्स मुझे हो सकता है, या एनवायरनमेंट को हो सकता है, या प्लांट्स को हो सकता है, या इक्विपमेंट्स को हो सकता है, या एम्प्लॉयज़ को हो सकता है, किसी को भी, जो भी वो काम में मतलब मतलब इन्वॉल्व रहेगा, उसको क्या क्या हजार्ड्स हो सकता है उसके साथ आइडेंटिफाई करना है। वो सारा हजार्ड्स को उसी में हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको रिकॉर्ड में ले लेंगे कि भाई ये काम के लिए ये हजार्ड्स इसके साथ जुड़ा हुआ है। फिजिकल हजार्ड से आपका एर्गोनॉमिक्स हजार्ड से जो भी जितने भी केमिकल्स हजार्ड से जो भी हजार्ड से आप उसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, फिर आगे उसका जो सेकेंड स्टेप हो गया वो क्या हो गया, देखिए जब हम हजार्ड को आइडेंटिफाई कर लिए, जब हम हजार्ड्स को आइडेंटिफाई कर लिए, हमारा ये 50% टास्क यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हजार्ड्स जब आप आइडेंटिफाई कर लिए तो वहाँ पे उसका रिमेडी भी आपको आ जाएगा। ओके, तो पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द हजार्ड्स। ओके, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे रिस्क क्या है, रिस्क असेसमेंट करेंगे, रिस्क उसका क्या क्या, उसके साथ रिस्क क्या क्या हो सकता है, रिस्क असेसमेंट। ओके, यानी कि पर्टिकुलर असेसमेंट या असेसेस द रिस्क, आप इसको असेसेस द रिस्क भी बोल सकते हैं। देखिए पहले आपको हजार्ड आइडेंटिफाई हो गया, फिर एक एक हजार्ड के लिए आपको रिस्क उसके साथ
क्या क्या रिस्क मतलब है, और उसका जो सिवियरिटी हम निकालेंगे उसका, तो क्या लाइक्लीहुड एंड कॉन्सिक्वेंस को कैलकुलेट करके वो लो रिस्क में आता है या मॉडरेट में आता है या हाई रिस्क में आता है, ये सारा चीज़ को हम इसके अंदर वो डालेंगे। फिर साथों साथ हम ये स्टेप को यहाँ पे ख़त्म करेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, पर्टिकुलर हजार्ड जो वहाँ पे इन्वॉल्व है उसको लेकर हम रिस्क असेसमेंट करेंगे। ओके, फिर ये फर्स्ट स्टेप गया, ये सेकेंड स्टेप गया, अभी आ गया थर्ड स्टेप। देखिए थर्ड स्टेप जब आ गया, थर्ड स्टेप में हमको क्या करना है ना, ये जो रिस्क हम वहाँ पे हजार्ड आइडेंटिफिकेशन करने के बाद, रिस्क असेसमेंट करने के बाद, उसके लिए हम क्या क्या कंट्रोल मेजर्स प्रोवाइड किए उसको हम थर्ड स्टेप में लेंगे। ओके, तो थर्ड स्टेप में आ गया कंट्रोल मेजर्स।